कि आपको क्यों वोट दें और आपको क्यों मंजूर करें? मेरिट पे यकीन करता हूँ। कास्ट, क्रीड, नस्ल और रिलीजन पे इस बात में नहीं करता हूँ। मैं कैंडिडेट वीपी का हूँ तो वहाँ पे 5 कैंडिडेट हैं। मैं हर दफ़ा यही गुजारिश करता हूँ कि पांचों को आप जज करें, जो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोफेशनल हो। मेरिट पे आपको लगे कि हाँ, ही इज़ ऑन मेरिट, यू शुड कास्ट योर वोट ऑन मेरिट। एलिजिबल हूँ तो यू शुड कास्ट योर प्रीशियस वोट इन माई फेवर। हर साल जो है रिनोवेशन होती है, तो वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है। कंस्ट्रक्टिव ये है हमारे लिए कि हमारे लिए मॉडर्न लाइब्रेरी हो, हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स हो, कि दुनिया कैसे चल रही है, हम उस दुनिया के टेक्निक से उससे भी आगे चलने की कोशिश करेंगे। जो अंग्रेज देखे गया है उससे पीछे ही गए होंगे, आगे नहीं गए हैं, तो हम उससे आगे जाना चाहते हैं और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादिया मुमताज लौकिक कहने के साथ। आज हमारे साथ एक मशहूर कानूनदान और बहुत ही काबिल वकील हैं, जिनका नाम है जनाब काजिम हुसैन रहेसर साहब। ये द लॉयर फोरम्स के प्लेटफॉर्म से कराची बार में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो सर, कैसे हैं आप? मैडम, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी, आप आई, टाइम दिया। मैं थैंक बिल्कुल यू सर। ठीक हूँ, थैंक यू। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपने सर इतने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें वक्त दिया। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि अगर आप कराची बार में वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं, तो आप वकला की फलाह व बहबूद के लिए किन अमली इक़दाम पर अमल करना चाहिए? मेहरबान, थैंक यू मैडम, वंस अगेन। मैडम, देखें, मैं द लॉयर्स फोरम की तरफ से आ रहा हूं, तो मैं कोई पहला उम्मीदवार नहीं होऊंगा। मुंतखब उम्मीदवार पहले भी हमारे आ चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस को रखते हुए कि मज़ीद हम बेहतरी करने की कोशिश करते हैं। वकला की फलाह के लिए हम लीगल एजुकेशन पे, मेरा ज़्यादा फोकस जो है लीगल एजुकेशन पे होगा, प्रोफेशनलिज्म पे होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल लॉयर बने, हमसे भी ज़्यादा आगे जाएं उनके एजुकेशन पे, डिजिटलाइजेशन पे। लाइब्रेरी में जो डिजिटलाइजेशन सिस्टम है उसको और मज़ीद मॉडर्न करने की कोशिश करेंगे। और ऑनलाइन सिस्टम जो कोर्स में पूरी दुनिया में मुतारफ़ हो रहा है, हम उसको कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि ऑनलाइन में ये होगा कि कोर्टों के हमारे रिसोर्स बचेंगे, एनर्जी बचेगी, बिजली बचेगी। वहाँ पे कोर्टों में जो रश होता है वो ख़त्म हो जाएगा। ऑनलाइन आप उठ के घर से और कोर्ट में अपना मोबाइल ऑन करके, लैपटॉप ऑन करके आप कोर्ट में प्रोसीडिंग चलाएंगे, तो कोर्ट में रश भी नहीं होगा। कोर्ट में जो स्टाफ की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वकला को वहाँ घर से ट्रेवल करके कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों के हम फोकस है हमारा। और जो है स्टिपेंड हमने शुरू किया था, हमारे एक ग्रुप का एक कैंडिडेट था, मुमताज़ मेहदी साहब, वाइस प्रेसिडेंट का। तो उन उस कैबिनेट ने स्टिपेंड शुरू किया था, फिर वो बंद हो गया था। उसको भी हम बढ़ाएंगे। जैसे मेडिकल में होता है, इंजीनियरिंग में होता है कि कम से कम साल के 6 महीना जो नए डॉक्टर्स आते हैं, हाउस जॉब करते हैं या इंजीनियर होते हैं, तो उनको स्टिपेंड देते हैं। तो हमारा भी यही होगा कि नए जो इनरोल लॉयर्स हो रहे हैं उनके लिए कम से कम 1 साल के लिए स्टिपेंड होना चाहिए कि उनको कोई मुश्किलात का सामना, माली मुश्किलात का सामना देखना ना पड़े, कम से कम सरवाइव कर सकें। सर, बहुत ये तो खुशाइन बात होगी। और जो डिजिटलाइजेशन के लिए आपने कहा, उसे तो जान के मुझे खुशी हो रही है कि वाकई हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा बचेगी। सर, वकला के माशी मसाइल बहुत सारे हैं। इसमें जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस है, मेडिकल की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा है, जिस पर फोकस नहीं किया जाता। सर, आपने कुछ इसके बारे में सोचा है? हाँ, बिल्कुल सोचा है मैडम, लेकिन मसला ये है कि बार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि बार अपने वसाइल से जो है मेडिकल की फैसिलिटी भी देनी चाहिए, और जो है हेल्थ इंश्योरेंस देना चाहिए, देनी चाहिए। लेकिन बार के पास नहीं है। हम कोशिश अपनी तरफ से करेंगे। हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी है कि हर शहरी को तालीम दें, सेहत दें और मेडिकल फैसिलिटीज़ दें। तो हम कोशिश करेंगे, हुकूमत वक्त जो भी होगी, मैं अगर मुंतखब होके आता हूँ तो हम इंशाअल्लाह ताला उसकी तरफ ही जाएंगे। और उसके साथ साथ लॉयर्स के जो बच्चे हैं, जैसे पूरे समाज में बने हुए स्कूल प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का हाल है नहीं, अगर होता तो हम प्राइवेट स्कूल की तरफ नहीं जाते। तो इसके भी मेरा फोकस होगा कि वकला के बच्चों के लिए जो अलग एक हम अपने बार की तरफ से कोई प्राइवेट स्कूल बनाएं, जिसमें जैसे लेडी वकला हमारी बहनें होती हैं, मेल होते हैं, मेल तो काम करते हैं, लेडी जो जिनके बच्चे होते हैं, शादीशुदा होते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर स्कूल अलग से होगा, आराम से स्कूल में बच्चे छोड़ के वो अपना काम करके फिर वापस उनको ले जाएंगे। तो बिल्कुल हमारा फोकस है इन चीज़ों पे, और करेंगे इंशाल्लाह ताला, जितना हो सकेगा वो करेंगे, डिलीवर करेंगे। हम बात नहीं करेंगे, इंशाल्लाह करके दिखाएंगे।
सर, जैसे भी आपने बताया कि फ्रेश वुकला के लिए स्टिपेंड वगैरह का आप शुरू करेंगे दोबारा से, तो इसके अलावा जैसे वर्कशॉप्स हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह को भी आपने फोकस किया है कि इस पे भी कोई कदम उठाएंगे उनके लिए? हाँ बिल्कुल, ये तो मेन इम्पोर्टेंट है कि वर्कशॉप भी होने चाहिए और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होने चाहिए। बार को भी इंक्लूडिंग मी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वकील को, प्रोफेशनल वकील बनने में टाइम लगता है। और फ्रेश जो आते हैं हमारे बहने भाई, उनको भी बिल्कुल, एक हमारा जो पेशा है वो एक बहुत ही महज़ब पेशा है, लेकिन हम लोगों ने उसको उस तरह से लिया नहीं है, सीरियस लेना चाहिए। और ये इशू सिर्फ बार के नहीं है, ये बेंच के भी हैं। उनको भी हम तो उस तरफ भी फोकस करेंगे कि बेंच में भी ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए प्रॉपर, उनकी मेंटल टेस्ट होनी चाहिए, उनकी साइकोलॉजिकल टेस्ट होनी चाहिए। कभी कभी जज साहबान इतने स्ट्रेस में होते हैं, वो भी इंसान है, हम ये नहीं कहते, हम भी स्ट्रेस में चले जाते, लेकिन ट्रेनिंग होनी चाहिए हाउ टू कंट्रोल अवर स्ट्रेस। हम अपनी मेंटल स्टेट जो है उसको मेंटेन और नॉर्मल कैसे रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है, इसका भी इनेकाद करेंगे। और एजुकेशनल ट्रेनिंग्स बिल्कुल वर्कशॉप कराएंगे कि दुनिया में कैसे एडवोकेसी चल रही है, और हमारे पास वही चल रही है जो अंग्रेज इंट्रोड्यूस करा के गया है। तो हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम ग्रोथ करें, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएं, हम खड़े नहीं रहें। खड़ा तो पानी भी जो है वो भी गंदा हो जाता है, तो हम इससे निकलना चाहते हैं, हम खुद भी। और हमसे पहले जो है वो तो हमसे माशाल्लाह सुधरे हुए थे हमारे प्रोफेशन के लोग। अब जो आ रहे हैं तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, और जो है ट्रेनिंग की सख्त ज़्यादा ज़रूरत है, और एजुकेशन की अच्छे ज़रूरत है माइंडसेट की भी बिल्कुल। जरूरत है। खवातीन वकला को बाद में मुख्तलिफ मौके फराहम किए जाएं ताकि वो भी माशी तौर पर मुस्तहकम हो सके, कुछ ऐसा आपने सोचा है? देखें, मैं तो आई माई सेल्फ दोनों को वकील ही समझता हूँ। मैं डिस्क्रिमिनेशन पे बिलीव नहीं करता। लेडी एडवोकेट है वो भी एडवोकेट है, और जो है मेल है वो भी है। मुआशी मसाइल तो दोनों के साथ है, बिल्कुल करेंगे वो। जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पे कारखाने मिले हैं, तो उसमें हर एक को जो है एक लीगल एडवाइज़र रखना है चाहिए। वो एक पिटीशन भी दाखिल है सिंध हाई कोर्ट में, उस पर भी हम फोकस करेंगे कि कम से कम एक को जो है, कम ज़्यादा से ज़्यादा दो अलाउ हैं तो दो को ही रखें। 10-10 मिली हुई हैं, 20-20 मिली हुई हैं, वो भी हमारे बहन भाई हैं, लेकिन उनको भी ख्याल करना चाहिए। तो हम ये भी करेंगे, बार यही कर सकता है। और प्रोग्राम अरेंज करा सकता है, सेमिनार अरेंज करा सकता है, वो भी हम करेंगे कि लोगों को हम कम से कम उनको कन्वेंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा कन्वेंस करें कि यू शुड फ्रीली कम टू द लॉयर्स एंड टेल योर प्रॉब्लम्स, दैट हाउ वी आर डीलिंग विथ यू पीपल। क्योंकि हमारा इमेज समाज में बहुत ज़्यादा कोई अच्छा नहीं जा रहा, उसको हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और ये मुआशी मसाइल तो हैं, उनको भी इंशाल्लाह ताला हल करने की कोशिश अपनी तरफ से करेंगे जितना हो सकेगा। बाहर के जो माली मामला है तो इसमें बदउनवानी का अंसर तो शामिल है, तो इस बदउनवानी के खात्मे के लिए आपने कोई मंसूबा बनाया है, किस तरह निपटेंगे इससे? हाँ मैडम बिल्कुल, जो बार में बदअनवानी की बहुत सारी शिकायतें आती हैं और सारे मेंबर्स को होती हैं, तो उसके लिए बिल्कुल मेकेनिज़्म है हमारे पास कि हम क्वार्टरली या 6 महीने के बाद एक किसी फर्म को हायर करेंगे, चार्टर्ड अकाउंट फर्म को, कि जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं बाहर के, वो सबको मेंबर्स को पता होने चाहिए। क्योंकि ये पैसे हमें बाहर से नहीं आते, सब मेंबर्स के पैसे होते हैं, कि उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही है। और मैंने ये गुजारिश करूं कि ये पैसे हम रिनोवेशन पे खर्च नहीं करेंगे। हर साल मैं देखता आ रहा हूँ, 10वां साल है कि हर साल जो है रिनोवेशन होती है, तो वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है। कंस्ट्रक्टिव ये है हमारे लिए कि हमारे लिए मॉडर्न लाइब्रेरी हो, हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स हो, कि दुनिया कैसे चल रही है, हम उस दुनिया के टेक्निक्स के उससे भी आगे चलने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट अगर आगे नहीं चल रहे हैं तो दुनिया के साथ चलने की कोशिश करें। हमारे पास वही पुराना निज़ाम चल रहा है जो अंग्रेज़ दे के गया है, उससे ना एक कदम आगे गए हैं ना दो कदम पीछे ही गए होंगे, आगे नहीं गए हैं। तो हम उससे आगे जाना चाहते हैं और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएंगे। और ये बार में जो ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम है, इंशाल्लाह वो एक मेकनिज़म ऐसा बना के देंगे कि दोबारा किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं। और प्रॉपर जगह पे जहाँ पे खर्च होने होंगे, आपसे पूछ के मेंबरों के और उनके अच्छे कामों के लिए खर्च करेंगे। किसी भी फजूल के काम में हम पैसे बाहर के ज़ाया नहीं करेंगे। जबरदस्त सर।
आप बार के को हुकूमती, सियासी या बैनुल अक़वामी तौर पे सर वकील की जो रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म लाएंगे कि हम भी जो है वकला जो है बैनुल अक़वामी सतह पर अपने आप को रिप्रेजेंट करा सकते देखिए मैडम, बार के रिप्रेजेंटेटिव तो जो बॉडी इलेक्टेड होती है वो होती है, वो रिप्रेजेंट करती है अपने भाई बहन जो मेंबर्स होते हैं उनके बिहाफ पे। तो हमारे दोस्त शायद पहले जाते थे, अभी कम जाते हैं। तो बाकी जो दुनिया में तंजीमें हैं जो वकला के वेलफेयर के लिए ये काम करते हैं, इंटरेस्टेड हैं, इंटरेक्शन दुनिया के बहुत सारे ममालिकों का वकला का आपस में होता है। तो जहाँ जिन जिन तंजीमों को होता है हम उनको ज़रूर जाके लेटर लिखेंगे कि हम भी यहाँ एशिया में हम भी बैठे हुए हैं, हमारा भी छोटा सा मुल्क है खूबसूरत, तो हमें भी इनवाइट करें, हमें भी अपने साथ मिलाएं। हम भी आपसे अपने तकलीफ़ें या खुशियाँ जो भी हैं वो शेयर करना चाहते हैं और आपकी सुनना चाहते हैं। फिर अगर उनकी अच्छी होंगी तो हम उनकी टेक्निक पे जाएंगे, बिल्कुल हम उस पर भी काम करेंगे मैडम। हैं। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि सर एक वकील आपको क्यों वोट दे और आपको क्यों मुंतखब करे? बिल्कुल मैडम, आपका सवाल अच्छा है। वकीलों को मेरे मैं जब भी गुजारिश करता हूँ वोट के लिए, ये नहीं कहता हूँ मुझे वोट दो। मैं कैंडिडेट वीपी का हूँ तो वहाँ पे 5 कैंडिडेट हैं। मैं हर दफ़ा यही गुजारिश करता हूँ कि पांचों को आप जज करें, जो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोफेशनल हो, मेरिट पे आपको लगे कि हाँ ही इज़ ऑन मेरिट, यू शुड कास्ट योर वोट ऑन मेरिट। मैं कभी नहीं बोला कि मुझे वोट दें और इसलिए कि आप मेरे दोस्त हैं, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं मेरिट पे यकीन करता हूँ, कास्ट, क्रीड, नस्ल और रिलीजन पे इस बात में नहीं करता हूँ। बाहर में हम सारे बहन भाई हैं, जो भी अच्छा हो, जो प्रोफेशनल हो, उस वोट का हकदार वो है। और मैं भी अपने बहन भाइयों से यही गुजारिश करता हूँ कि मेरिट पे अगर मैं एलिजिबल हूँ तो यू शुड कास्ट योर प्रीशियस वोट इन माय फेवर। अगर मैं नहीं हूँ देन यू शुड रिजेक्ट मी। तो मेरा तो नज़रिया ये है। और मैं बाहर में जो है इस पे भी बिलीव नहीं करता हूँ कि बड़ी एज का कोई है और छोटी एज वाला है, वकील तो बराबर ही होते हैं। जिसके पास अकल ज़्यादा है, इल्म ज़्यादा है, मैं उसको सीनियर मानता हूँ पर्सनली, कि ही इज़ सीनियर देन मी। अगर मैं किसी से भी सीखता हूँ और वो छोटी उम्र में है तो मैं इसका फ़र्क नहीं करता, मैं बोलता हूँ सीनियर वो है जिसके पास इल्म ज़्यादा है, अकल ज़्यादा है, वही सीनियर है। और जो मेरिट पे आता है, मैंने अपने पूरे जो स्टैंडिंग है उसमें यही किया है कि मैं इस पे नहीं देखता हूँ कि बंदा मुझे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, मेरिट पे आता है मैं उसी को वोट देता हूँ। मैं भी वही गुजारिश सब बहन भाइयों से करूँगा कि अगर आप लोगों को लगे कि मैं मेरिट पे हूँ आपके मुताबिक, तो यू शुड कास्ट योर वोट इन माय फेवर, अदरवाइज एज यूर विश। बहुत शुक्रिया सर और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे क्योंकि आपने जो जो चीज़ें बताई हैं वो वकला के वेलफेयर के लिए ही हैं और उनसे बार में बहुत ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आई और आपने इंटरव्यू करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच।